हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हमारे किडनी की फंक्शनल या बेसिक यूनिट होती है। जो हमारी किडनी होती है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है और हमारे किडनी में 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन अपने आप में एक कंप्लीट नेफ्रॉन होती है। मतलब क्या होता है कि अगर एक नेफ्रॉन है तो वो अपना जो वर्क कंप्लीट करेगी वो अपने आप में ही कंप्लीट कर लेगी, उसको किसी दूसरे नेफ्रॉन की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेफ्रॉन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करने में फंक्शन करती है, यानी ब्लड को फिल्टर करती है। और नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट होता है हमारा रीनल कैप्सूल्स और दूसरा होता है हमारा रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल कैप्सूल क्या होता है, रीनल कैप्सूल ये जो पार्ट है ये रीनल कैप्सूल में आ जाता है। यानी कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, बोमेन कैप्सूल की बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस की बात कर लेते हैं, तो ये रीनल कैप्सूल में आ जाते हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस होता है ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल। ठीक है, यानी ब्लड को लेकर के अंदर की ओर जाना। तो जब ब्लड अंदर की ओर जाएगा ये अफरेंट आर्टियोल के थ्रू जाएगा, है ना, और ये जो बाहर की ओर निकलेगा तो ये किसके थ्रू निकलेगा, इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, इफरेंट और अफरेंट आर्टियोल हमारी आर्टरीज से मिलकर बनी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चल करके जो आर्टरी आती है वो किडनी के अंदर आर्टरी क्या होती है, बहुत ही हर नेफ्रॉन तक जाती है, तो बहुत सारी आर्टरीज होनी चाहिए। तो वहाँ पर जब बहुत सारी वो आर्टरीज में बहुत सारी छोटी छोटी या पतली पतली नलियों में डिवाइड हो जाती है, ट्यूब में डिवाइड होती है, जिसे हम लोग आर्टियोल्स बोलते हैं। ठीक है, और आर्टियोल्स ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी आपको कैपिलरीज देखने को मिलेंगी, यानी एक गुच्छा टाइप की कैपिलरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है किसका, नेफ्रॉन का। दूसरा पार्ट आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन सा आ जाता है, एक तो पीसीटी आ जाता है यानी पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाता है, नीचे हेनलेज लूप आ जाता है, ओके, और यहाँ पर आ जाता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है जिसमें बहुत सारी नेफ्रॉन आ करके ओपन होती हैं। यहाँ पर भाई इधर से बहुत सारी, भाई ये एक सिंगल नेफ्रॉन है तो ये यहाँ पर ओपन हुई, वैसे ही बहुत सारी नेफ्रॉन आकर के यहाँ पर भी ओपन होंगी इस कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो आइए हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, नेफ्रॉन हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड आता है और आने के बाद में यहाँ पर ब्लड फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, फिल्ट्रेट होता है मतलब उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, अमीनो एसिड, यूरिया, वाटर या जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को ब्लड यहाँ पर नेफ्रॉन में क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, कहाँ पर फिल्ट्रेट होगा, ये ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट होगा। ठीक, फिर उस फिल्ट्रेट ब्लड को आगे की ओर भेज दिया जाता है, उस फिल्ट्रेट ब्लड को आगे की ओर भेजा जाएगा। और जब इसको आगे की ओर भेजा जाएगा यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होकर के ये ब्लड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड का क्या होता है, रीअब्जॉर्बेशन होता है, यानी दोबारा से इसमें से रीअब्जॉर्ब की जाएंगी कुछ चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती जिनको इस डायग्राम में दिखाया नहीं गया है, क्योंकि अगर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज को यहाँ दिखा दिया जाएगा तो डायग्राम थोड़ा सा अजीब टाइप का और समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि अब ये फिल्ट्रेट ब्लड फिर से आगे जाएगा, इधर से होता हुआ ये आगे जाएगा और यहाँ से इसमें रीअब्जॉर्बेशन की प्रोसेस होगी। रीअब्जॉर्बेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो उस ब्लड में जो बॉडी को यूज चीज़ें चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पर ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होंगे, है ना, वाटर होगा, सोडियम होगा, है ना, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जैसे ये फिल्ट्रेट ब्लड जाएगा यहाँ से, तो इनसे यहाँ पर क्या होगा, कई सारी कैपिलरीज होंगी,
यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज होंगी और वो कैपिलरीज इनसे क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, वो चीज़ें जो हमारे ब्लड के लिए, हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एमिनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, है ना, तो सोडियम वगैरह को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को क्या होगा, इस ट्यूब में या यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन प्रोटीन इससे नहीं रीअब्जॉर्ब, यानी प्रोटीन उस ब्लड के साथ में बहती रहती है, यानी ब्लड के साथ ही रहेगी प्रोटीन, तो प्रोटीन का रीअब्जॉर्बेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, तो ये यहाँ से होते हुए सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या होगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और रीअब्जॉर्ब करने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, यानी जो खराब चीज़ें होंगी, है ना, उन चीज़ों को यहाँ पर कहाँ छोड़ दिया जाएगा, उनको इस कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ दिया जाएगा। जैसे यूरिया वगैरह हो गई, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। यानी वेस्ट प्रोडक्ट को ये नेफ्रॉन कहाँ पर ओपन कर देगी, छोड़ देगी, तो ये कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट आगे चल करके ये क्या बनाएगी, यहाँ से, यहीं से हमारा यूरिन बनेगा। और वो यूरिन धीरे धीरे आगे चल करके क्या होगा कि यूरेथ्रा यानी आगे जाएगा और बॉडी से आउटपुट कर दिया जाता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो नेफ्रॉन का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना, फिर इसमें रीएब्जॉर्बेशन का प्रोसेस होगा। रीएब्जॉर्बेशन का मतलब जो भी ग्लूकोज, यूरिया, सारी चीज़ें, मतलब जो यूज़फुल बॉडी के लिए चीज़ें होंगी, है ना, मतलब बॉडी जिन्हें फिर से रीअब्जॉर्ब करेगी, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, है ना, वाटर हो गया। तो यूज़फुल चीज़ों को ये नेफ्रॉन फिर से रीअब्जॉर्ब करेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा यूरिया वगैरह के फॉर्म में, इसको आगे की ओर कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ देगा और फिर ये आगे बॉडी से आउटपुट कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा फंक्शन था किसका, नेफ्रॉन का। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।